हेलो दोस्तों, मैं पीके रॉय आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आज कंस्ट्रक्शन एंड इंसुलेटर, जो कि जिस चैप्टर का नाम है चालक एवं कुचालक। जिसमें आज इसका पूरा क्वेश्चन सीरीज में से आधा देखेंगे और आधा कल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न BIL का विस्तार क्या है? BIL का विस्तार बेसिक इंसुलेशन लेवल है। इंसुलेशन का मान वोल्टता के साथ बढ़ दिया। BIL का पूरा नाम क्या है? बेसिक इंसुलेशन लेवल। क्या है? बेसिक इंसुलेशन लेवल। BIL बेसिक इंसुलेशन लेवल। इंसुलेशन के मान वोल्टेज के साथ क्या होता है? बढ़ता है। इंसुलेशन का मान जो है वोल्टेज के साथ बढ़ता है। दूसरा देखते हैं, चार संयोजी इलेक्ट्रॉन में कम परमाणु क्यों होते हैं? चार संयोजी इलेक्ट्रॉन में तो कम परमाणु क्यों होते हैं? चालक के लिए। किसके लिए? चालक के लिए। चार से संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु जो होते हैं उससे चालक के लिए होते हैं। चार संयोजी इलेक्ट्रॉन में कम परमाणु को चालक कहते हैं। चार संयोजी इलेक्ट्रॉन में कम परमाणु को क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। इसके चालक के महत्तम कक्षा में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक के जो है महत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चालक के महत्तम कक्षा में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो, चार संयोजी इलेक्ट्रॉन हो तो अर्धचालक। चार संयोजी इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होता है? अर्धचालक। आठ संयोजी इलेक्ट्रॉन हो तो कुचालक और चालक, कुचालक या अचालक। चार से इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु चालक कहलाता है। चालक के महत्तम कक्षा में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। चार से इलेक्ट्रॉन हो तो अर्धचालक, आठ से इलेक्ट्रॉन हो तो कुचालक अथवा अर्धचालक। यदि एक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या चार से कम है तो पदार्थ कहलाता है। चार से कम है तो क्या कहलाता है? सुचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? सुचालक कहलाता है। यदि एक परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या चार से कम है तो वो पदार्थ कहलाता है, सुचालक कहलाता है। एक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या चार से कम होने से उसे सुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। इसकी चालकता सर्वाधिक होती है। सुचालक की जो चालकता होती है सर्वाधिक होती है। चालकता के व्युत्क्रम में प्रतिरोध कर चालकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोधकता कहते हैं। चालकता को जो व्युत्क्रम से क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। एक विद्युत परिपथ में लपेटे गए वायर की लंबाई निम्नलिखित में किससे निरूपित संदर्भित है? एक विद्युत परिपथ में लपेटे गए वायर की लंबाई निम्नलिखित में किससे रूप से संदर्भित है? किस रूप से? कंडक्टर यानी सुचालक के रूप से। एक विद्युत परिपथ में लपेटे गए वायर की लंबाई कंडक्टर के रूप में क्या है? संदर्भित होते हैं। सुचालकों के हेतु प्रतिरोध का मान कम होता है। सुचालक हेतु प्रतिरोध का मान कम होता है। इसका ताप पूर्णांक धनात्मक होता है। इसका ताप पूर्णांक धनात्मक होता है। एक कंडक्टर में विद्युत करंट का प्रवाह किसके प्रवाह होता है? कारण होता है। एक कंडक्टर में करंट का प्रवाह किसके प्रवाह के कारण होता है? तो किसके प्रवाह के कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स के। किसके? इलेक्ट्रॉन्स के। एक कंडक्टर में विद्युत करंट का प्रवाह किसके कारण से होता है? इलेक्ट्रॉन्स के। एक कंडक्टर में विद्युत करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह कारण होता है। किसके? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह कारण होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा की दिशा विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह जो विद्युत धारा की दिशा में विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है विद्युत धारा की दिशा में क्या होता है? विपरीत होता है। चालक का वह गुण जिसमें धारा प्रवाह होता है। चालक का वह गुण जिसमें धारा प्रवाह होता है क्या है? चालक का वह गुण जिसमें धारा प्रवाह होता है उसे कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। चालक का वह गुण जिसमें धारा प्रवाह होता है वह कंडक्शन कहते हैं। चालक का वह गुण जिसमें धारा प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? उसे चालक कंडक्शन कहते हैं। किसी संवाहक की प्रतिरोध किस पर निर्भर करती है? किसी संवाहक का प्रतिरोध है वह किस पर निर्भर करता है? किसी संवाहक का प्रतिरोध जिस पदार्थ का संवाहक का बना है। किसी संवाहक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करते है? जिस पदार्थ का संवाहक का बना। प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध संवाहक के पदार्थ या तापमान पर निर्भर करता है। प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध संवाहक के पदार्थ या तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? संवाहक पदार्थ या तापमान पर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। संवाहकता व्युत्क्रम होता है। संवाहकता व्युत्क्रम होती है ए रेसिडेंस किसके? रेसिडेंस के। कॉपर में सबसे आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर क्या है? कॉपर में सबसे आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर, इसमें उच्च चालकता होती है। इसमें फायर वायर बनाए जाते हैं।
सिल्वर से सस्ता होता है। इसमें क्षरण की प्रतिरोधकता अधिक होती है। इन सब पर कॉपर में सबसे अच्छा चालक कंडक्टर कौन सा? कॉपर में सबसे अच्छा चालक कंडक्टर है, क्योंकि एक उच्च चालकता है। महीन तारों से बना होता है। किससे? महीन तारों से बना होता है। यह चांदी और सिल्वर से सस्ता होता है। क्षरण, लीकेज के प्रति उच्च प्रतिरोधकता, अर्थात इसमें क्षरण नहीं होता है। विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर गैस होना चाहिए। तांबा, विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर गैस होना चाहिए, तांबा होना चाहिए। विद्युत वायरिंग का प्रयुक्त कंडक्टर तांबे का होना चाहिए। यह मेटेली लाल या तन्य आघात वर्धन में कम विशिष्ट प्रतिरोधकता वाली धातु है। कम विशिष्ट प्रतिरोधकता वाली धातु है। तांबे की तार की विशिष्ट प्रतिरोधकता 1.72 गुने 10 पर पावर माइनस 8 ओम मीटर होता है। कॉपर के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तांबे की कॉपर की परमाणु संख्या है, पर तांबे की परमाणु संख्या होती है। तांबे की कॉपर के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तांबे की परमाणु संख्या होती है। तांबे की परमाणु संख्या 29 होती है। कितना होती है? 29 होती है। तांबे की परमाणु संख्या 29 है। चांदी के बाद चालक हेतु तांबे की वरीयता दी जाती है। चांदी के बाद चालक हेतु तांबे की वरीयता दी जाती है, जो चांदी की अपेक्षा सस्ते या विश्वसनीय होते हैं। जो चांदी की अपेक्षा सस्ते एवं विश्वसनीय होते हैं। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध E बराबर 1.72 गुना 10⁻8। तांबे का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2818 वन होते हैं। इसके महत्तम कक्षा में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की इसकी चालकता का कारण है। यह आवर्त सारणी के 11वें का वर्ग का सदस्य है। आवर्त सारणी क्या है? 11वें वर्ग का सदस्य है। तांबे का गलनांक, तांबे का गलनांक कितना होता है? तांबे का गलनांक 10.850 होता है। तांबे का गलनांक 1085 सेल्सियस है। तांबे का गलनांक 1085 सेल्सियस होता है। तांबे का गलनांक जो है 1085 सेल्सियस होता है। कितना होता है? 1085 सेल्सियस। तांबे का गलनांक 1085 सेल्सियस होता है। तांबे का ताप गुणांक धनात्मक होता है, अर्थात ताप बढ़ने से चालकता घटती है। तांबे का ताप गुणांक 1085 सेल्सियस होता है। तांबे का ताप गुणांक धनात्मक होता है, तो ताप बढ़ने से चालकता घटती है। तांबे का गलनांक 1085 सेल्सियस होता है। तांबा का ताप गुणांक धनात्मक होता है, अर्थात ताप बढ़ने पर चालकता घटती है। ताप बढ़ने पर चालकता घटती है। तांबे की दो चादर की कील लगाए जाते समय कील के प्राथमिक रूप से किसका बना होता है? तांबे में दो चादर की कील लगाए जाते समय कील का प्राथमिक किस रूप से बना होता है? किसका बना होता है? तांबा का। तांबे की दो चादरों के पर कील लगाते जाते समय कील की किस रूप से बना बना होना चाहिए? किसका? तांबा का। दो चादर की कील लगाए जाते समय कील प्राथमिक रूप से तांबे का बना होना चाहिए। तांबे का बना होना चाहिए। कॉपर के निम्नलिखित गुण के कारण इस तारों का प्रयोग कनेक्टिंग तार के रूप में किया जाता है। कॉपर के निम्नलिखित गुणों के कारण इस तारों का प्रयोग कनेक्टिंग तार के रूप में किया जाता है। निम्न विद्युत प्रतिरोध कॉपर के तारों का निम्न विद्युत प्रतिरोध एक उच्च चालकता होती है। इसी कारण से इसका उपयोग कनेक्टिंग तार के रूप में किया जाता है। कॉपर के निम्नलिखित गुणों के कारण इसके चार तारों का प्रयोग कनेक्टिंग तारों के रूप में किया जाता है। कॉपर के निम्न गुण के कारण इससे तारों का प्रयोग कनेक्टिंग तार के रूप में किया जाता है। निम्न विद्युत प्रतिरोध कॉपर के तारों का निम्न विद्युत प्रतिरोध एक चालकता होती है। इसी के कारण इसका उपयोग कनेक्टिंग तार के रूप में किया जाता है। सुचालक कहलाने वाले पदार्थ का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? सुचालक कहलाने वाले पदार्थ का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? कौन सा गुण नहीं है? उच्च प्रतिरोध। सुचालक के प्रतिरोध का मान अल्प होता है। सुचालक का ताप गुणांक धनात्मक होता है। सुचालक का ताप गुणांक धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। सुचालक का जो ताप गुणांक है वो धनात्मक होता है। सुचालक का ताप गुणांक धनात्मक होता है। तांबे का एक तार जिसकी धारा वहन की क्षमता तांबे की अन्य दोगुना व्यास वाले तार से होती है। तांबे का एक तार जिसकी धारा वहन करने की क्षमता तांबे के एक अन्य दो गुने व्यास वाले तार से होती है, वो क्या होती है? अधिक चार गुनी होती है। तांबे का एक तार जिसकी धारा वहन की करने की क्षमता तांबे की एक अन्य दोगुना व्यास वाले तार से अधिक चार गुनी होती है।
यदि तांबे का प्रतिरोध 1 है तो तांबे में एल्युमीनियम से तुलना करने पर संबंधित प्रतिरोध क्या होगा? यदि तांबे का प्रतिरोध 1 है तो तांबे का एल्युमीनियम से तुलना करने पर संबंधित प्रतिरोध कितना होगा? एल्युमीनियम की चालकता, तांबे की चालकता 60% है। एल्युमीनियम की चालकता तांबे की चालकता कितने 60% है तथा एल्युमीनियम की भार तांबे की तुलना में 50% एल्युमीनियम तांबे की तुलना में 50% होती है। PaL 1/3 निम्न पदार्थ में जिसकी उच्चतम विद्युत सुचालक होती है, निम्न पदार्थ जिसकी किसी उच्चतम विद्युत सुचालक होती है, किसी पदार्थ की सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है, किस पदार्थ की सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है? कौन सा पदार्थ बिजली का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है? कौन सा पदार्थ बिजली का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है? किस पदार्थ में विद्युत प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है? कौन सा पदार्थ बिजली का अच्छा चालक है? समानता विद्युत विद्युत की अच्छी चालक होती है जिसमें चालक सर्वश्रेष्ठ अच्छी चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा है? कौन से सर्वोत्तम चालक अत्यंत कीमती है? चांदी। समानता धातु विद्युत की अच्छी चालक होती है, समानता भी धातु होती है, सभी विद्युत की अच्छी चालक होती है। चांदी विद्युत का लेकिन सबसे अच्छा चालक है। क्या है? चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अच्छे चालक जो कि इलेक्ट्रिक करंट के आसानी से चालक गुजार सके। अच्छे चालक वही वो अच्छे चालक जो इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से गुजार सके, चालक कहलाते हैं। अच्छे चालक के गुण, उनका विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है। अच्छे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। जंग के प्रवाह से मुक्त होना चाहिए। यांत्रिक शक्ति अधिक होनी है। गलनांक बिंदु अधिक होनी चाहिए। उपलब्ध कीमत कम हो, उपलब्ध कीमत कम हो, तार खींचने योग्य आदि गुणांक होना चाहिए। चालक का सही क्रम है चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, जिंक। 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 सभी अच्छे कंडक्टर में उच्च डैश होता है। सभी अच्छे कंडक्टर उच्च डैश और सुचालकता होता है। कहते हैं सुचालकता होता है। सभी अच्छे कंडक्टर में उच्च डैश होती है, सुचालकता होती है। सभी अच्छे कंडक्टर में उच्च सुचालकता होती है। क्या होती है? उच्च सुचालकता होती है क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। टर्मिनल बनाने में साधारणतः किसका आधार पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं? टर्मिनल बनाने में किसके साधारण टर्मिनल बनाने में साधारण किस आधार पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? किसका किया जाता है? तांबा का। टर्मिनल बनाने के लिए साधारणतः तांबा का उपयोग करते हैं। किसका? तांबा का उपयोग करते हैं क्योंकि उसकी चालकता अधिक होती है, क्योंकि उसकी चालकता जो होती है वो अधिक होती है। निम्न में से कौन विद्युत का कमजोर चालक है? निम्न में से कौन विद्युत का कमजोर चालक है? कौन चालक है? शुद्ध पानी। शुद्ध पानी जो विद्युत का सबसे कमजोर चालक है। शुद्ध पानी जो विद्युत का सबसे कमजोर चालक है। निम्न में से कौन विद्युत का कमजोर चालक है? शुद्ध पानी, शुद्ध पानी। शुद्ध पानी दिए गए विकल्पों में शुद्ध पानी विद्युत का सबसे कमजोर चालक है। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, आसुत जल, ये सभी क्या विद्युत का चांदी सबसे अच्छा चालक, उसके बाद तांबा, उसके बाद सोना, एल्युमिनियम, आसुत जल। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक नहीं है। कौन नहीं है? प्लास्टिक। प्लास्टिक दिए गए विकल्पों में प्लास्टिक जो है विद्युत का सुचालक नहीं, चालक नहीं है। दिए गए विकल्पों में प्लास्टिक विद्युत का चालक नहीं है, जबकि अन्य सभी विद्युत का चालक है। निम्न में से कौन विद्युत का चालक नहीं है? प्लास्टिक जो है विद्युत का चालक नहीं है, जबकि अन्य सभी विद्युत का चालक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का धारा का सुचालक है? दिए गए विकल्पों में नल का पानी विद्युत धारा का चालक है। विद्युत पानी विद्युत का चालक है। दिए गए निम्न में से कौन विद्युत का धारा का सुचालक नहीं है? कौन नहीं है? नल का पानी, नल का पानी, नल का पानी जो विद्युत का चालक है। शुद्ध पानी का किसका एक उदाहरण है? शुद्ध पानी किसका एक उदाहरण है? शुद्ध पानी विद्युत रोधी यानी शुद्ध पानी चालक का एक उदाहरण है। शुद्ध पानी जो चालक का एक उदाहरण है। शुद्ध पानी किसका उदाहरण है? शुद्ध पानी जो है चालक का एक उदाहरण है। और चालक चालक के रूप में खूब प्रयोग की जाने वाली सस्ती धातु है। और चालक जो है चालक के रूप में खूब प्रयोग की जाने वाली सस्ती धातु है। और चालक जो है के रूप में खूब प्रयोग की जाने वाली सस्ती धातु है। सस्ती धातु कौन सी है? एल्युमिनियम। कौन सी है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो विद्युत का अच्छा चालक है। एल्युमिनियम का विद्युत का अच्छा चालक है। सस्ता तथा हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सस्ता तथा हर जगह से उपलब्ध हो जाता है तथा यह कम वजन भी होता है, कम वजन भी होता है। अचालक के रूप में खूब प्रयोग की जाने वाली सस्ती धातु है एल्युमिनियम। कौन सी? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम विद्युत का एक अच्छा चालक है। एल्युमिनियम जो विद्युत का एक अच्छा चालक है, सस्ता तथा हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाता है तथा यह कम वजन
ही होती है। ठोस चालक के मुकाबले लड़कदार चालक का फायदा क्या है? ठोस चालक और लड़कदार चालक का फायदा क्या है? या जा ज़्यादा लचीला होता है, ज़्यादा लचीला ठोस चालक के मुकाबले लड़कदार चालक ज़्यादा लचीला होता है। इसलिए कहा जाता है स्टील के तन्यता रबर से अधिक स्टील के तन्यता रबर से अधिक होती है। यह गुण इलास्टिक होता है, गुण जो होता है इलास्टिक होता है। ठोस चालक के मुकाबले लड़केदार चालक का फायदा ज्यादा लचीला होता है, तो ज्यादा लचीला होता है। ठोस चालक के मुकाबले लड़केदार चालक ज्यादा लचीला होता है, इसलिए इसे स्टील की तन्यता रबर से अधिक होती है। कांस्टेंट किसकी मिश्र धातु है? कांस्टेंट शामिल है तांबे निकेल किसके? तांबे और निकेल के। कांस्टेंट तांबा तथा निकेल का मिश्र धातु है, जिसमें तांबा 55% तथा निकेल 45% है। कांस्टेंट में तांबा का निकेल का मिश्र धातु, इसमें तांबा 55 तथा निकेल 45% है। इसमें तांबा चालकता के लिए एवं निकेल धात्विक सामर्थ्य के लिए उपयोग होता है। इसमें तांबा चालकता के लिए एवं निकेल धात्विक सामर्थ्य के लिए उपयोग होता है, धातु सामर्थ्य के लिए उपयोग होता है। पीतल की मिश्र पीतल एक क्या है? पीतल एक मिश्र धातु। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक। यहाँ तांबे का सबसे जस्ते की बनी पीले रंग की वाली तन्यता आघात वर्ध जंग रोधी एवं सुदृढ़ होता है। यह तांबे जस्ते से बने पीले रंग वाली तन्यता आघात वर्धक जंग रोधी एवं सुदृढ़ होती है। निम्न में से किसमें सामग्री में सबसे कम प्रतिरोधकता अपेक्षा होती है? निम्नलिखित में से किस सामग्री में सबसे कम प्रतिरोधकता अपेक्षात होती है? किसकी होती है? पारा की। किसकी? तांबा के। इनमें तांबा तार की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है तथा चालक सर्वाधिक होती है। उसके पश्च चालकता सोना अल्युमिनियम होती है। इसमें तांबा तार की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है तथा चालकता सर्वाधिक होती है। इनमें जो है क्या होती है? इनमें तांबे की तार की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है तथा चालकता सर्वाधिक होती है। चालकता जो सर्वाधिक होती है तथा विशिष्ट पश्चात चालकता सोना अल्युमिनियम के होते हैं। पश्चात सोना अल्युमिनियम के होते हैं। तांबा 1.68 गुने 10 पर पावर माइनस 8 8 ओम मीटर होता है। ओम होता है 1.6 1.68 गुने 10 पर पावर 8 ओम मीटर होता है। सीसा 2.2 गुने 10 पर पावर 7 ओम मीटर होता है। 5.9 गुने 10 पर पावर 8 मीटर ओम होता है। पारा 9.8 गुने 10 ओम मीटर होता है। निकेल 6.99 गुने 10 ओम मीटर होता है। तांबे की तुलना में एल्युमिनियम के किस गुण धर्म के अधिक को माना जाता है? तांबे की तुलना में अल्युमिनियम के किस गुण धर्म का अधिक मान होता है? तांबे की तुलना में विशिष्ट प्रतिरोध। किसका? विशिष्ट प्रतिरोध। तांबे की तुलना में एल्युमिनियम को विशिष्ट प्रतिरोध का अधिक होता है। तांबे की तुलना में एल्युमिनियम विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। कि तांबे की चालकता एल्युमिनियम से अधिक होती है, क्योंकि तांबे की चालकता एल्युमिनियम से अधिक होती है। तांबे की चालकता जो एल्युमिनियम से अधिक होती है। एक विद्युत प्रतिरोध के लिए एक समान अनुप्रस्थ काश वाले कॉपर कंडक्शन की तुलना में एक अल्युमिनियम की कंडक्टर का वजन होता है, कंडक्टर का वजन होता है कितना होता है? 50%। एल्यूमीनियम का घना 2.70 ग्राम मीटर होता है। तांबे का घना तो 8.96 जीएम गुरुत्वाकर्षण मीटर क्यूब होता है। ये एल्यूमीनियम की प्रतिरोधकता 2.8 गुना 10 पावर 8 ओम मीटर होता है। सी की प्रतिरोधकता 1.68 गुना 10 और एक विद्युत प्रतिरोध के लिए समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले अल्युमिनियम चालक का वजन 2.70 गुने 10 2.82 गुने 10 7.6 गुने 8 एक ही विद्युत प्रतिरोध समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तांबे का वजन से होता है। 8.96 गुने 1.68 गुने 10 पर पावर माइनस 8 बराबर वो 5 - 1 गुने रहा होता है। एल्यूमिनियम की कंडक्शन एवं तांबे की कंडक्शन की तुलना में 7.6 गुने 10 माइनस 8 बटे 15.1 गुने 8 150.33% है। यथा अल्यूमिनियम कंडक्शन तांबे कंडक्शन के वजन की तुलना में लगभग 50% लगभग 50% होता है। कंस्ट्रक्शन की वायरिंग मुख्य रूप से किस लिए कहते हैं? कंस्ट्रक्शन की वायरिंग मुख्य रूप से किसके लिए की जाती है? प्रतिघात को कम करने के लिए। किसके? प्रतिघात को कम करने के लिए। कंस्ट्रक्शन की वायरिंग मुख्य रूप से प्रतिघात को कम करने के लिए की जाती है। कंस्ट्रक्शन की वायरिंग बंडलिंग बंडलिंग मुख्य रूप से प्रतिघात को कम करने के लिए, तो इसका उपयोग कोरोना को कम करने के लिए, तो इसका उपयोग कोरोना को कम करने के लिए किया जाता है।
कंडक्टरों में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव तापमान गुणांक होता है? कंडक्टरों में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव किस प्रकार का ताप गुणांक होता है? किस प्रकार का होता है? घनात्मक ताप गुणांक होता है। किसका होता है? घनात्मक ताप गुणांक होता है। कंडक्टरों में घनात्मक का ताप गुणांक दूसरा ऋणात्मक का ताप गुणांक होता है। अर्थात तापमान बढ़ने से प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। अर्थात तापमान बढ़ने से प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है, जबकि कुचालक अर्धचालक के ताप गुणांक ऋणात्मक, जबकि कुचालक और चालक के ताप गुणांक ऋणात्मक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ माध्यम से बिजली की प्रवाह रोका जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ के माध्यम से बिजली की प्रवाह को क्या रोका जा सकता है? रोधक सामग्री। विद्युत रोधी पदार्थ वे होते हैं जिसकी तुलना में रूप में विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करते हैं, जिनमें बहुत न्यूनतम धारा बहती है, जो बहुत न्यूनतम धारा बहती है। लकड़ी, सुखाई, बाइकालाइट, एवेस्टोस, चीनी मिट्टी, कागज, पीवीसी आदि क्या है? कुचालक ऐसे सब क्या है? कुचालक के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के माध्यम से बिजली की प्रवाह रोका जा सकता है? कौन सी प्रवाह से? रोधक सामग्री से। वैसे रोधी पदार्थ वे होते हैं जो कि तुलनात्मक रूप से धारा के प्रवाह को विरोध करते हैं या जिनमें न्यूनतम धारा बहती है। लकड़ी, सूखी बेकलाइट, एवेस्टोस, चीनी मिट्टी, कागज, पीवीसी और ये कुचालक का उदाहरण है। संवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ होते हैं। संवाहक पदार्थ में विसंवाहक पदार्थ होती है। कौन सी होती है? उच्च प्रतिरोधकता, निम्न चालकता। उच्च प्रतिरोधकता, निम्न चालकता। संवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ होती है। उच्च प्रतिरोधकता, निम्न चालकता। संवाहक पदार्थ की तुलना में जो विसंवाहक पदार्थ उच्च प्रतिरोधकता एवं निम्न चालकता निम्न चालकता होती है। संवाहक का ताप गुणांक धनात्मक तथा विसंवाहक का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। संवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ की उच्च प्रतिरोधकता होती है। संवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ में उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न चालकता उच्च तथा निम्न चालकता होती है। संवाहक का ताप गुणांक धनात्मक तथा विसंवाहक का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। यदि सामग्री को इंसुलेटर कहा जाता है तो इसका गुणांक होता है। सामग्री को इंसुलेटर इसका गुणांक होता है। क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह को अवरुद्ध करना, विद्युत प्रवाह को अवरुद्ध करना, विद्युत प्रवाह अवरुद्ध करना। इंसुलेटर कुचालकता का मुख्य गुण यह है कि यह धारा प्रवाह नहीं होने देता है। कुछ इंसुलेटर का मुख्य इंसुलेटर चार्ज कुचालकता का यह मुख्य गुण यह है कि यह धारा प्रवाह नहीं होने देता है। धारा प्रवाह नहीं होने देता अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह को अवरुद्ध करता है। अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह क्या होता है? रोकता है। अधिक विशिष्ट प्रतिरोधकता वाले पदार्थ का नाम बताएं। अधिक विशिष्ट प्रतिरोधकता वाले पदार्थ का नाम अवरक। अधिक विशिष्ट प्रतिरोधकता वाले पदार्थ का नाम स्पेंजी होता है। स्पेंजी। अवरक, 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 अवरक। विद्युत प्रतिरोधक के रूप में उपचार जाता है। विद्युत प्रतिरोधक के रूप में उपचार। निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे विसंवाहक इंसुलेटर का लक्षण है? निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे विसंवाहक इंसुलेटर का लक्षण है? निम्न में से कौन सी रोधक सामग्री के लिए अच्छा हो सकता है? कौन से हो सकता है? एक विशिष्ट प्रतिरोधकता उच्च होना चाहिए, एक विशिष्ट प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए। एक अच्छे इंसुलेटर के जिसका गुणधर्म होना चाहिए, एक अच्छे जिसका गुणधर्म होना चाहिए। एक उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता होनी चाहिए, कुछ विशिष्ट प्रतिरोधकता तो उच्च इलेक्ट्रोस्टैंड होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैंड होना चाहिए। ताप गुणांक में से अप्रभावित, ताप गुणांक से अप्रभावित तो शून्य लीकेज, शून्य लीकेज, शून्य लीकेज होना चाहिए। अच्छे कुचालक पदार्थ निम्न में से कौन सा गुण होता है? अच्छे कुचालक पदार्थ निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? अच्छे कुचालक पदार्थ निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? उच्च विद्युत शोषण गुण, उच्च भंजक वोल्टेज, उच्च भंजक वोल्टेज, उच्च भंजक वोल्टेज। कुचालक सामग्री के लिए सबसे उपयुक्त विशेषताएं निम्न में से होनी चाहिए, निम्न में से होनी चाहिए। कुचालक सामग्री के लिए सबसे उपयुक्त विशेषताएं निम्न में से होनी चाहिए। उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उच्च प्रतिरोध, उच्च कार्बनिक तापमान, उच्च यांत्रिक शक्ति या उच्च भंजक वोल्टेज, उच्च भंजक वोल्टेज। कुचालक सामग्री के लिए सबसे उपयुक्त विशेषताएं निम्न में से होनी चाहिए। उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उच्च प्रतिरोधक, उच्च कार्यकारी तापमान, उच्च यांत्रिक शक्ति, उच्च भंजक वोल्टेज आदि। परावैद्युतांक बल किसका धात्विक गुणधर्म होता है? परावैद्युतांक जो होता है किसका धात्विक धात्विक गुणधर्म होता है? किसका होता है? अवरोधक का, अवरोधक का। परावैद्युत का बल कुचालकों की धात्विक गुणधर्म है। संधारित कुचालकों के परावैद्युतांक पदार्थ के रूप में होता है। उपयोग किया जाता है। किसी बिजली की धारा रोकने वाले पदार्थ की मुख्य विशेषता है क्या है? रोधन पदार्थ में डैश होना चाहिए। विद्युतरोधी पदार्थ के मूलभूत गुणधर्म क्या है? एक अच्छे इंसुलेटर सामग्री की मुख्य आवश्यकता होती है। इसको उच्च प्रावैधुता सामर्थ्य, उच्च प्रावैधुता सामर्थ्य।
एक विद्युतरोधी उच्च पराविद्युत गुणधर्म वाले होनी चाहिए। विद्युतरोधी वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जो तरह विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करते हैं। अच्छे चालक के गुण उच्च इलेक्ट्रोस्टैटिक सस्ता न्यून रोधी होना चाहिए, न्यून रोधी होना चाहिए। एक वर्जित ऊर्जा अंतराल कौन से मामले में अधिक होती है? एक वर्जित ऊर्जा अंतराल इंसुलेटर के मामले में अधिक होती है। चालन तथा संयोजन बंध के बीच ऊर्जा अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ऊर्जा अंतराल कुचालक के लिए अधिक तथा चालकों के लिए न्यूनतम होता है। ऊर्जा कुचालक अधिक तथा कुचालकों के लिए अधिक होता है। कुचालकों के लिए इसका मान 5 ईवी से अधिक तथा जबकि कुचालकों के लिए 0 होता है और अर्धचालकों के लिए 1.2 ईवी होता है। इनमें क्या इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोड का उदाहरण है? क्या है इन सब? कांच, माइका, एवोनाइट, पोर्सिलिन। समानता कुचालक पदार्थ का इलेक्ट्रो डाइलेक्ट्रोस्टिक पदार्थ का कार्य अधिक करते हैं। इनमें से सभी इलेक्ट्रोड पदार्थ है जिसका विकल्प सर्वाधिक डाइलेक्ट्रिक क्षमता माइका को सर्वाधिक माइका की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इंसुलेशन सामग्री के लिए उपयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी रोधक सामग्री की जरूरत है? अच्छी एवं यांत्रिक शक्ति, अच्छी एवं यांत्रिक शक्ति। इंसुलेशन सामग्री में के लिए सबसे उपयुक्त विशेषताएं निम्न में से कौन होनी चाहिए? उच्च डाइलेक्ट्रोस्टेट, उच्च प्रतिरोधकता, उच्च कार्यकालिक तापमान, अच्छी यांत्रिक शक्ति, उच्च भंजक वोल्टता आदि, उच्च भंजक वोल्टता आदि। ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें प्राविद्युतांक सामर्थ्य होती है। ऐसे पदार्थ जो प्राविद्युत सामर्थ्य होती है। विद्युत रोधी ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें प्राविद्युतांक सामर्थ्य होती है, जिसमें प्राविद्युतांक सामर्थ्य होती है। विद्युत रोधी कंडक्टर में स्फोट करने के साथ साथ उनके पास आसपास में शॉर्ट होने से नहीं बचाता है। ताकि अधिक धारा परिवाहित को क्षति ना पहुंचे, अधिक धारा क्षति ना पहुंचे। विद्युत रोधी पदार्थ में कौन सा गुण होना चाहिए? कौन सा गुण होना चाहिए? विद्युत रोधी पदार्थ में उज्ज्वल जल अवशोषण, उज्ज्वल जल अवशोषण। इंसुलेशन सामग्री के लिए सबसे उपयुक्त विशेषताएं न्यून होनी चाहिए। उच्च डाइलेक्ट्रोस्टेज, उच्च प्रतिरोधकता, उच्च कार्बाइड तापमान, अच्छी यांत्रिक शक्ति, उच्च भंजक वोल्टेज। एक अच्छे कुचालक की विशेषता निम्न में से किस विकल्प में कौन सी है? एक अच्छे कुचालक की विशेषता उच्च विद्युत क्षमता एवं उच्च प्रतिरोधकता। एक अच्छे कुचालक की विशेषता उच्च विद्युत क्षमता एवं उच्च विद्युत क्षमता एवं उच्च प्रतिरोधकता होती है। उच्च विद्युत क्षमता एवं उच्च प्रतिरोधकता होती है। एक अच्छे कुचालक जिसमें तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, इसकी उच्च विद्युत क्षमता एवं उच्च प्रतिरोधकता होती है। जबकि अच्छे चालक का ताप गुणांक धनात्मक, जबकि अच्छे चालक का ताप गुणांक तो धनात्मक होता है। एक अच्छे कुचालक की विशेषता एक विकल्प उच्च विद्युत क्षमता एवं उच्च प्रतिरोधकता। एक अच्छे कुचालक जिनका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, इसकी विद्युत क्षमता एवं प्रतिरोधकता होती है। जबकि अच्छे चालक का ताप गुणांक धनात्मक होता है। माइका, माइका नाम सामग्री निम्न में से किसका उदाहरण है? विद्युत रोधी का। किसका? विद्युत रोधी का। माइका एक खनिज पदार्थ है जिसकी डाइलेक्ट्रोस्ट्रेंथ 20 पॉइंट से 40 केवीएम होता है, जो कि पारदर्शित अग्नि और नमी से अप्रभावित रहने वाला अचालक पदार्थ। क्या? अचालक पदार्थ है। इसमें उपयोग विद्युत उपकरण में हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए करते हैं। हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए क्या है? उष्मा एवं एवं नमी में अप्रवाहित रहने वाला है। उष्मा एवं नमी में क्या अप्रवाहित रहने वाला है? यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। हीटिंग एलिमेंट के आधार में कि अन्य कोई चालक पदार्थ इसकी बराबरी नहीं कर सकता। अन्य कोई पदार्थ इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में कौन सा एक उच्च परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक क्षमता युक्त रोधी है? कौन सा है? अवरक है, माइका। अवरक की परावैद्युतांक क्षमता 20 से 40 केवीएमएम होता है। अवरक की परावैद्युतांक क्षमता 20 से 40 केवीएमएम होती है। अवरक का परावैद्युतिक क्षमता डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो बहुत उच्च होता है, बहुत उच्च होता है। अवरक का उष्मा का सुचालक होता है तथा विद्युत का कुचालक होता है। अवरक जो है उष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है।
यही गुण इसके बेकार व्यापारिक महत्व का आधार है। यही गुण जो कि व्यापारिक महत्व का आधार है। इसका उपयोग डायनेमो, आर्मेचर, हीटर, टेलीफोन डायल बनाने में होता है। अवरक्त की प्रौद्योगिकी शक्ति शक्ति किस डैश सीमा में अवरक्त शक्ति की सीमा में होती है। किसकी होती है? 20 से 40 केवीएम, 20 से 40 केवीएम। अवरक्त की प्रौद्योगिकी शक्ति जो है 20 से 40 केवीएम अर्थात 180 एमबीएम होता है, 180 एमबीएम होता है। प्रौद्योगिकी शक्ति वह अधिक विद्युत क्षेत्र जो कोई इंसुलेटर पदार्थ बिना भंजन हुए सहन कर सकता है। केवीएम में बाइकालाइट की प्रयोगता अधिक सामर्थ्य कितनी होती है? केवीएम में बाइकालाइट की प्रयोगता सामर्थ्य कितनी होती है? 17 से 21 बाइकालाइट की प्रयोगता सामर्थ्य 17 से 21 केवीएम होता है, 17 से 21 केवीएम होता है। जबकि वायु का प्रदान सामर्थ्य 30 केवीएम होता है, 30 केवीएम में होता है। कितना? 30 केवीएम में होता है। इंसुलेशन में पोलराइजेशन इंडेक्स पीआई वैल्यू यूनिट लेस नंबर क्यों होते हैं? क्योंकि यह दो इंसुलेशन वैल्यू का अनुपात होता है। इंसुलेशन का पोलराइजेशन इंडेक्स पीआई वैल्यू यूनिट लेस नंबर होते हैं क्योंकि दो इंसुलेशन वैल्यू का अनुपात होते हैं। इंसुलेशन सामग्री पर नमी का निम्नलिखित प्रभाव होता है। इंसुलेशन नमी का निम्नलिखित प्रभाव होता है। क्या होता है? प्राविद्युत कहानी। कुछ अलग सामग्री पर नमी के कारण प्राविद्युत हानि में वृद्धि होती है, क्योंकि नमी के कारण इसकी चालकता खत्म होने लगती है, इसकी चालकता खत्म होने लगती है। धारा का वह चालक पर इंसुलेशन देने का प्रयोजना होता है। क्या होता है? ये भी दोनों। धारा का वह चालक जो पर इंसुलेशन देने की परियोजना होती है, ये भी दोनों। धारा का वह चालक जो इंसुलेशन देने का परियोजना धारा का लीकेज से रोकना और बिजली के झटकों से बचाने के लिए किया जाता है। इंसुलेशन चालक के ऊपर आवरण, चालक के ऊपर आवरण होता है, तो चालक का सुनिश्चित रखता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठोस इंसुलेशन सामग्री है? निम्न कौन ठोस इंसुलेशन सामग्री है? कौन सी है? रबर। कौन सा है? रबर। रबर जो है ठोस इंसुलेशन सामग्री है। रबर ठोस इंसुलेटिंग सामग्री है, जबकि पानी, तांबा तथा सीसा ग्रेफाइट सुचालक सामग्री है। रबर जो एक ठोस इंसुलेटिव सामग्री है, जबकि पानी, तांबा, तार तथा सीसा ग्रेफाइट सुचालक सामग्री है। निम्नलिखित में कौन से अच्छे निर्वाह है जो ना अच्छा होता है ना अवरोधी होता है? निम्नलिखित में से कौन सा है ना तो अच्छा और ना ही निर्वाह होता है? कौन सा होता है? अर्थ निर्वाह। अर्ध निर्वाह वे पदार्थ होते हैं जो कि अच्छे निर्वाह एवं अवरोधी के माध्यम से होता है। अवरोधी के माध्यम से जीरो सेक्शन कंसुलेटिव भांति कार्य करता है, जबकि कमरे का तापमान या चालकता का भांति व्यवहार करते हैं। कमरे का तापमान चालकता का भांति व्यवहार करते हैं। तो आज के लिए इतना है, आगे मिलते हैं फिर से आगे का सीरीज में। थैंक फॉर वॉचिंग।